वर्षावास के मंगल अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 11 सितंबर 2020 ये धम्म देशना विशेष रूप से मूल पाली त्रिपिटक ग्रंथों के आधार पर जिन पाली त्रिपिटकों के ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी मूल वाणी हजारों सालों से संग्रहित है, उन ग्रंथों के आधार पर, उन सूत्रों के आधार पर ये मूल धम्म देशना हम देते हैं। आज हम खुद्दक निकाय पाली इसके सुत्त निपात पाली ग्रंथ के एक सूत्र पर चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक सद्धम्म का ज्ञान रहे और लोग सद्धम्म के आधार से उसको जानकर समझकर अपना कल्याण साधे, अपने जीवन को मंगलमय बनाए, पवित्र पावन बनाए। यही भावना तथागत भगवान बुद्ध की थी और सभी अरहत भिक्षुओं की यही भावना रही है, यही भावना थी। आज हम पाली त्रिपिटक के खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय इस ग्रंथ के सुत्त निपात पाली, यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण ऐसा सूत्र है वसल सूत्र। कुछ लोगों के आग्रह पर हम इस सूत्र पर थोड़ी चर्चा करेंगे। उस समय तथागत भगवान बुद्ध एक राजकुमार राज परिवार से लोगों के हित और कल्याण के लिए निकले हुए और बुद्ध बनने के बाद वो बुद्ध ज्ञान, वो उच्चतम ज्ञान लोगों को बांटने के लिए उन्होंने अपने हाथ में भिक्षा पात्र लिया और जहां वहां जाकर लोगों को वो उनके हित का, सुख का, कल्याण का ज्ञान बांटते थे, जहां वहां जाते थे और बांटते थे। एक समय ऐसा ही हुआ है। हम देखते हैं इस वसल सूत्र में कैसे बुद्ध जाते हैं। एवं में सुतंग एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस् आरामे अथको भगवा पुब्बन समयं निवासित्वा पत्तचीवर माधाय सावत्थिं पिंडाय पाविसी तेन कोपन समयेन अग्गी क भारद्वाजस्य ब्राह्मणस्य निवेशने अग्गी प्रज्वलितो होती आहुति पग्गहिता अतको भगवा सावत्यं सपदानं पिंडाय चरमानो येन अग्गी क भारद्वाजस्य ब्राह्मणस्य निवेशनं तेनुपसंकमी। तो तथागत भगवान बुद्ध एक बार श्रावस्ती के जेतवन बिहार में विहार करते थे, वहां रहते थे। तो वहां सुबह बुद्ध प्रातः उठे, मंगल मैत्री की, हाथ में अपने भिक्षा पात्र लिया और वो पिंड पात के लिए, भिक्षा के लिए तथागत बुद्ध श्रावस्ती नगर में घर घर में घूमने लगे, जाने लगे। और ऐसे जाते जाते अग्गी का भारद्वाज ब्राह्मण, उनका घर उसके सामने आया और वहां उन्होंने देखा कि आज वहां उनके यहाँ कोई अग्निहोत्र, अग्निहोम ऐसा कुछ तो भी कार्यक्रम रखा था और अग्नि आग को वहां पर उन्होंने प्रज्वलित किया। और इस प्रकार वो देखकर तथागत बुद्ध वहां जाने लगे। तो जब वहां जाने लगे तो अग्गी का भारद्वाज ब्राह्मण ने दूर से ही
बुद्ध को जब आते हुए देखा, अब बुद्ध एक नौजवान है, 35-40 साल की शायद उनकी उम्र रही है, और ऐसे समय वो अपने हाथ में एक भिक्षा पात्र लेकर जब जा रहे भिक्षा के लिए, तो उनको दूर से देखकर कि जब उनके घर में आ रहे हैं दूर से उनके घर की तरफ, तो दूर से उन्होंने देखा और देखकर कहते हैं, अग्गी का भारद्वाजो ब्राह्मणो भगवंतं दूरतो व आगच्छन्तं दिस्वानं भगवंतं एतदवोच तत्रैव मुंडकं तत्रैव समनकं तत्रैव वसलकं तिष्ठाहीति। उन्होंने कहा, हे मुंडक तुम वही रुको, हे समनक तुम वही रुको, हे वृषल तुम वही रुको, आगे मत आओ। ऐसा उसने उनको अपमानजनक बड़े क्रोध भरे शब्द में बुद्ध को उन्होंने वही रोका, वही रोको। तो बुद्ध ने ये बात सुन ली और मैत्री भाव से बात सुनकर बुद्ध कहते हैं, एवं मुत्ते भगवा अग्गी का भारद्वाज ब्राह्मण एतदवोच जानासी पलत्वं ब्राह्मण वसलं वा वसल करणे वा धम्मेति न ख्वाहं भो गौतम जानामि वसलं वा वसल करणे वा धम्मे साधु में भव गौतमो तथा धम्मं देसेतु यथाहं जानेयं वसलं वा वसल करणे वा धम्मेति तेन ही ब्राह्मण सुनाहि साधुकं मनसि करोहि भाषि सामेति एवं भौतिको अगिक भारद्वाजो ब्राह्मण भगवतो पच्चसुसु भगवता एतदवोच। तो जब उन्होंने बुद्ध को वसल कहा, वृषल कहा और मुंडक कहा, तो बुद्ध कहते हैं उनको कि ब्राह्मण तुम जानते हो कि वृषल कैसा होता है, कौन से कारणों से, कौन से कर्मों से आदमी वृषल बनता है, कौन से कर्मों से आदमी हीन बनता है, तुम जानते हो? उसने कहा, मैं नहीं जानता। तो सुनो, ध्यान देकर सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। तो उन्होंने कहा, भगवान कृपा होगी आपकी, बताइए, मैं तो नहीं जानता, मुझे नहीं इसका पता है, बताइए वृषल कैसे होता है, वसलक कैसे होता है। ऐसा जब उन्होंने पूछा तो भगवान ने कहा कि सुनो, मैं आपको बता रहा हूं कि वृषल किसे कहते हैं, कौन से कारणों से, कौन से कर्मों से व्यक्ति, आदमी वृषल होता है। मैं ओरिजिनल ग्रंथ से ही पढ़ता हूं, कौन से कारणों से आदमी वृषल होता है। तो बुद्ध ने फिर उनको सुनाया कि सुनो, क्रोधनो अपना ही च पाप मक्खी च यो नरो विपन्न दिट्ठी मायावी तंग जया वसलो इति। जो व्यक्ति क्रोध करता है, जिसकी पापमय दृष्टि है, जो जिसकी विपन्न दृष्टि हो गई है, मिथ्या दृष्टि है, माया भी है, ऐसे व्यक्ति को वसल कहते हैं। ये जिसके पास है उसे वसल कहते हैं, उसे वृषभ कहते हैं। एक जवा द्विज वापी योध पाना निहिंसति यस पाने दया नथी तंग जया वसलो इति। जो एक या दो प्रकार के जन्म जिन्होंने पाए, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्राणियों की जो हत्या करते हैं, जो हिंसा करते हैं, उनके प्रति जिनके मन में दया नहीं है, करुणा नहीं है और निर्दय भाव से ऐसे व्यक्ति की जो हत्या करते हैं, उन्हें कहते हैं वृषल। फिर बुद्ध कहते हैं, यो हन्ते परिरुद्धन्ति गामानि निगमानि च निगाह को समय यातो तंग जया वसलो इति। जो व्यक्ति गांव को, शहर को घेर कर उन्हें नष्ट करते हैं, चोरी करते हैं और दूसरों के उसको चोरी करते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं और उन गांव को बर्बाद करते हैं,
ऐसे व्यक्ति को वृषल कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को हीन कहा जाता है। उसी प्रकार फिर कहते हैं, गामे वा यदि वा रहिए यंग परे संग ममायितं यथा अदिन्नं आदियति तं जया वसलो इति। कोई गांव में या अरण्य में दूसरे के वस्तुओं को जो मेरी समझता है और मेरी समझकर वहां से वो उठाकर कुछ ले जाता है, चोरी करता है, वो मेरी मानकर उठा लेता है, ले जाता है, उसे कहते हैं वृषल व्यक्ति, कि जो चोरी करता है। फिर यो हवे इनमादाय चुज्जमानो पलायति नहीं थे इनमत्थिति तंग जया वसलो इति। किसको वृषल कहते हैं? कि जो कोई किसी से ऋण लेता है, कर्जा लेता है, और कर्जा लेने के बाद जब वापस देने का वक्त आता है तो कहता है कि नहीं, मैंने तो कर्जा तुमसे नहीं लिया और मैं वापस नहीं दूंगा। ऐसा जो व्यक्ति व्यवहार करता है, कर्जा लेकर भी, ऋण लेकर भी जो वापस नहीं देता, वापस मांगने पर वही उन पर क्रोध से कहता है कि नहीं, मैं वापस नहीं दूंगा, क्या करना है कर लो, उसे कहते हैं वृषल व्यक्ति, हीन व्यक्ति कहते हैं। यो वे किंचि खय मेत्ता पथस्मिं वजतं नर जनं हंत्वा किंचि क्षमा देती तंग जया वसलो इति। रास्ते से कोई आदमी अपने इच्छा से, अपने संकल्प करके जा रहा है, बेचारा सामान्य आदमी जा रहा है, और अपने रास्ते से जाते हुए आदमी अपने कामों से जा रहा, अपने विचारों से जा रहा, और ऐसे व्यक्ति को वो कोई आदमी जाकर उन्हें परेशान करता है, उनकी हत्या करता है, उन्हें मारता है, उसे कहते हैं वृषल व्यक्ति। ऐसे हत्यारे को वृषल व्यक्ति कहते हैं। यो अत्त हेतु पर हेतु धन हेतु यो चनरो सखी पुठो मुसावृति तंग जया वसलो इति। जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के धन को मेरा कहता है, धन हेतु, और झूठ बोलता है, झूठ बोलकर कभी झूठ गवाही देता है, किसी को फंसाने के लिए झूठ गवा देता है, सत्य नहीं बोलता, सत्य जानते हुए भी जो झूठ बोलता है, ऐसे झूठ बोलने वाले व्यक्ति को वृषल कहते हैं ब्राह्मण, उसे वृषल कहते हैं। यो याति नंग सखा नंगवा दारेसु पति दिशति सहसा संपि ये नवा तंग जया वसुलो इति। और जो अपने रिश्ते वालों में, अपने दोस्त मित्रों में रहकर वो अपने ही दोस्त मित्र के स्त्री के साथ बुरा व्यवहार करता है, अपने ही रिश्ते वालों के साथ कभी बुरा व्यवहार करता है, मतलब वासना से युक्त होकर जो अभद्र व्यवहार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को, कि जो धोखा देता है, ऐसे व्यक्ति को वृषल कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हीन कहते हैं। फिर और बुद्ध कहते हैं, यो मातरंगवा पीतरंगवा जिन्नकं गत यो बनंग पहु संतो न भरती तंग जया वसलो इति। कि जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, चाहे माता पिता वृद्ध हो या चाहे मध्य उम्र के हो, तो उनको वो ठीक से खान पान नहीं देता, अपने माता पिता की ठीक से सेवा नहीं करता, उन्हें खान पान नहीं देता, ऐसे व्यक्ति को वृषल जानना चाहिए। वो वृषल होता है, उसे हीन मानना चाहिए, वृषल मानना चाहिए ब्राह्मण, ऐसा बुद्ध बता रहे। फिर कहते हैं, यो मातरंगवा पीतरंगवा भातरंग भगिनी ससु हंति रोसेति वाचाय तंग जया वसलो इति। किसको वृषल कहते हैं? वृषभ किसको कहते हैं? जो अपने माता को, अपने पिता को, अपने भाई बहनों को वो मारता है और कटु वाणी से उन्हें परेशान करता है, बुरे शब्दों से गाली गलौज उन्हें करता है, तो ऐसे गाली गलौज करने वाले व्यक्ति को वृषल जानना चाहिए, हीन समझना चाहिए, जो इस प्रकार का बर्ताव करता है।
उसे हीन कहते हैं। फिर बुद्ध बताते हैं अगले में, यो अत्थं पुच्छितो संतो अनत्थ मनुशासति पटिच्छन्नेन मंतेति तं जया वसुलो इति। जो किसी भलाई की बात किसी को पूछो तो भलाई की बात पूछने पर वो भलाई की बात नहीं बताता है, बल्कि उनका अहित करने वाली ऐसी बुरी बातें उन्हें बता देता है और घुमा फिरा कर वो उनको फंसाने का प्रयास करता है, ठगने का प्रयास करता है। ऐसे व्यक्ति को वृषल कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हीन कहते हैं। तो ये कामों से व्यक्ति हीन होता है, वृषल होता है। ऐसे तथागत बुद्ध बताते हैं उस ब्राह्मण को, यो कत्वा पापं कम्बं मामं जय्याति इच्छति यो पटिच्छन्न कम्बं तो तं जया वसुलो इति। जो व्यक्ति शरीर वाणी से मन से पाप कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, और ऐसा करने पर मुझे लोग न जाने मैंने पाप कर्म किया, लेकिन लोग उसको न जाने न समझे, इस प्रकार उसे वो पटिच्छन्न कम्बन तो यानी अपने कर्मों को वो छिपाने का प्रयास करता है। किया तो उसने, लेकिन वो कहता मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया, मैं नहीं हूं। वो अपने ऊपर वो बात को आने नहीं देता है, करता तो वही। तो ऐसे व्यक्ति को वृषल कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को वृषभ कहते हैं। उसके बाद फिर बुद्ध बताते हैं, यो वे परकुलं गंत्वा भूत्वा न शुचि भोजनं आगतं न पटि पूजयति तं जया वसुलो इति। यानी वो जब अपने दोस्त मित्र के या अपने रिश्ते वालों के कुल में घर में जब जाता है तो दोस्त मित्र के यहाँ जाकर बड़ा स्वादिष्ट खाने का प्रयास करता है, अपने रिश्ते वालों के यहाँ जाकर बड़ा स्वादिष्ट खाने का प्रयास करता है। और जब उनके रिश्ते वाले उनके घर में आते हैं, कभी उनके दोस्त मित्र उनके घर में आते हैं, तब वो उनका सत्कार नहीं करता, उनको अच्छा भोजन नहीं खिलाता, तो नाराज होता है, उनका आदर नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति को वृषल कहते हैं। ऐसा व्यक्ति वो हीन माना जाता है, वो अपने कर्मों से आदमी हीन होता है। फिर बुद्ध और बताते हैं, यो ब्राह्मणं वा समनं वा अयं वापि वनिबकं मुसावादेन वंचेति तं जया वसुलो इति। उसको वृषल वृषल कहते हैं। जो कोई ब्राह्मण या श्रमण उनके घर में आते हैं या कोई व्यक्ति उनके घर में आते हैं, तो उन व्यक्ति को आने के बाद वो उन्हें कुछ नहीं है हमारे यहाँ, इस प्रकार का बोलकर उन्हें वो धोखा देता है, उन्हें झूठ बोलता है और उन्हें उन पर क्रोध करके उन्हें वो उनका अनादर करके जो उनसे व्यवहार करता है उसे कहते हैं वृषल व्यक्ति, हीन व्यक्ति। फिर आगे बुद्ध कहते हैं 15, यो ब्राह्मणं वा समनं वा भक्त काले उपठिते रोसेति वाचा न च देति तं जया वसुलो इति। कोई व्यक्ति भोजन के समय यदि हमारे घर के सामने कोई व्यक्ति आ जाए और घर के सामने कोई व्यक्ति आने के बाद बड़े क्रोध भरे वाणी से कोई उनसे व्यवहार करता है, उनसे वो ठीक से बोलता भी नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को हमने वृषल जानना चाहिए कि जो ठीक से बोल भी नहीं सकता उनसे, तो उसे वृषल कहते हैं, उसे वृषल कहते हैं। फिर और बुद्ध बोलते हैं, असतं योद्ध प्रभुति मोहेन
पलिगुंटितो किंचिकं निजिंगिसानो तंग जया वसुलो इति, यानी जो असत्य बोलता है, मोह से और मोह माया में फंसकर लाभ के कारण, मोह माया के कारण, अविद्या के कारण जो लोभी होकर बोलता है और किसी चीज को हटाने के लिए, उसको पाने के लिए वो झूठ बोलकर वो दूसरों की चीज को अपना लेने का प्रयास करता है, दूसरों को ठगाकर उसे लेने का प्रयास करता है, उसे, ऐसे आदमी को, ठगी आदमी को और दूसरों को फंसाने वाले आदमी को रुसल कहते हैं ब्राह्मण, उसको रुसल कहते हैं, उसको रुसल जानना चाहिए। फिर 17 में बुद्ध कहती है, यो चत्तानं समुक्कंसे परं च मव जानति निहितो सेन मानेन तंग जया वसुलो इति। जो चत्तानं समुक्खंसे, वो 4 लोगों में जहां वहां जाकर वो अपनी बढ़ाई करते रहता है, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, और अपनी बढ़ाई करके वो दूसरों की निंदा करते रहता है, इसकी निंदा, उसकी निंदा, इसकी चुगली, उसकी चुगली, और अपना अभिमान, अपना गर्व हमेशा दिखाने का प्रयास करता है कि मैं ऐसा गर्विष्ठ, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, अपना अभिमान जो दिखाता है, जो घमंड दिखाता है, ऐसे घमंड दिखाने वाले व्यक्ति को वृषल समझना चाहिए, वृषल जानना चाहिए, ब्राह्मण उसे वृषल जानना चाहिए। फिर आगे बोलते हैं, रोष को कदरी योच पापीछो मच्छरो सठो अहिर को अनोत्तापी तंग जया वसलो इति। जो किसी भी छोटे छोटे कारणों में क्रोधित हो जाता है, जो क्रोधित होता है, जो कंजूस है, कंजूसी करता है, किसी को दान दक्षिणा नहीं देता, और जो पापीच्छ होता है, कहीं से मिलाने की इच्छा, और कृपण जो होता है, जो ठगी होता है, पाप कर्म करने वाला होता है, लोगों को फंसाने वाला होता है, असत्य बोलकर लोगों को जो फंसाते रहता है, उसी प्रकार जिसे पाप करने में लज्जा नहीं आती, उसी प्रकार जो शरीर वाणी मन से पाप करने में डरता नहीं, जिसे निर्भय ढंग से वो शरीर से बुरा काम करता है, किसी को मारने का, काटने का, गाली देने का और किसी को परेशान करने का जो काम करते रहता है, ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को रुसल कहते हैं, हीन कहते हैं ब्राह्मण, उसे हीन कहा जाता है। फिर 19 में बताते हैं, यो बुद्धं परिभासति अथवा तस्य सावकं परिबाजं गहट्ठं वा तंग जया वसुलो इति। कहते हैं कि जो कोई बुद्ध को नहीं समझ पाता, बुद्ध को कोई गाली देता है या उसको गाली देता है, उनका अपमान करता है, बुद्ध को या उसके श्रावक को, बुद्ध का जिन्हें पूर्व जीवन मालूम नहीं होता है और बुद्ध को गाली देता है या किसी श्रमण को गाली देता है, ऐसे गाली देने वाले व्यक्ति को वृषल समझना चाहिए, वृषल जानना चाहिए कि जिसके मन में क्रोध भरा हो, द्वेष भरा हो, ऐसे व्यक्ति को वृषल जाना जाता है, वृषल माना जाता है। फिर 20वें सूत्र में बुद्ध कहते हैं, यो वे अनहरा संतो अरहं पटि जानती चोरो ब्रह्म चोरो सब्रह्म के लोके ये सको वसला धमो एते को वसला उत्ता मया वो ये पकासिता। 20 नंबर के गाथा में बुद्ध कहते हैं कि जो अर्हत नहीं है, मुक्त नहीं है, मोक्ष को जिन्होंने नहीं पाया, मुक्ति को जिन्होंने नहीं जाना और मुक्त नहीं है फिर भी अपने आप को मुक्त कहता है,
जो अरहत नहीं है फिर भी अपने आप को अरहत कहता है, और जो सबसे बड़ा चोर माना जाता है उसको, क्योंकि जिन्होंने अरहत को नहीं पाया, अरहत के मार्ग को भी नहीं जानता, मुक्ति के मार्ग को भी नहीं जानता, मोक्ष के मार्ग को भी नहीं जानता, और नहीं जानता हुआ भी अपने आप को कहता है कि मैं अरहत हूं, मैंने अरहत्व को पा लिया, मैं मुक्ति के मार्ग पर चल रहा हूं, जबकि वो मुक्ति का मार्ग भी नहीं जानता। ऐसे लोगों को वृषल कहते हैं, ऐसे लोगों को वृषल कहना चाहिए। इस प्रकार की जो 20 बातें तथागत बुद्ध ने उनको बताई, और फिर बुद्ध कहते हैं न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम मना वसलो होती, कम मना होती ब्राह्मणों। फिर बुद्ध कहते कि देखो, कोई व्यक्ति जाति से जन्म से हीन नहीं होता, जाति से जन्म से वृषल नहीं होता व्यक्ति, या इसी प्रकार कोई व्यक्ति जाति से जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। व्यक्ति ब्राह्मण होता है अपने कर्मों से, और व्यक्ति वृषल होता है, हीन होता है अपने हीन कर्मों से, अपने हीन कार्यों से उसे हीन जाना जाता है कि ब्राह्मण। यही वास्तविकता है, ऐसे जानो, ऐसे समझो। फिर 22 में बुद्ध कहते हैं तदमिनापि विजानाथ यथामेदं निदर्शनं चंडाल पुत्तो सोपाको मातंगो इति विश्वतो, कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता और जन्म से कोई हीन नहीं होता, कोई वृषल नहीं होता। ये आपने जानना चाहिए कि सोपाक, ये सोपाक चंडाल का पुत्र था, जिसे फैमिली में जैसे चंडाल कहा जाता था, ऐसा सोपाक नाम का पुत्र चंडाल फैमिली में जिसका जन्म हुआ, चंडाल परिवार में जिसका जन्म हुआ, लेकिन वो मातंग ऋषि के नाम से, अपने ज्ञान के नाम से बड़ा प्रसिद्ध हुआ है। तो व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से आदमी श्रेष्ठ नहीं होता। ये चंडाल के कुल में सोपाक नाम का व्यक्ति पैदा हुआ, लेकिन अपने ज्ञान से, अपनी विद्या से, अपने बल से वो मातंग ऋषि नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो ये आप जानते ही होंगे, ऐसा उनको बुद्ध पूछ रहे। और फिर कहते हैं यो यस परमं पत्तो मातंगोय सुदुर्लभं आगच्छु तस्सु पट्ठानं खत्तिया ब्राह्मणा बहु। और जब ये छोटे परिवार में, चांडाल परिवार में पैदा हुआ पुत्र, जब वो मातंग ऋषि बना, तो मातंग ऋषि बनने के बाद क्षत्रिय, ब्राह्मण और सभी उनकी सेवा करने लगे, सभी उनके और दौड़ने लगे, सभी उनको पूजने लगे, सभी उनको मानने लगे। क्यों मानने लगे? जन्म से नहीं होता कोई ब्राह्मण, जन्म से नहीं होता कोई बड़ा, और जन्म से कोई नहीं होता छोटा। अपने कर्म से वो बड़ा बनता है, अपने कर्म से वो, अपने कर्मों से वो छोटा बनता है, या अपने कर्मों से बड़ा बनता है। तो यह सत्यता है अज्ञ ब्राह्मण, यही वास्तविकता है जीवन की। ऐसा उनको वो बता रहे, समझा रहे। फिर 24 में कहते हैं सो देवयान मारुह्य विरजंसो महापतंग कामरागं विराजित्वा ब्रह्म लोकु पगो बहु। और उन्होंने उस सोपाक ने नीचे कुल में जन्म लेकर वो सबको पीछे हटाकर ब्रह्म लोक में उसका जन्म हो गया। तो वो सबको पीछे छोड़कर अपने ज्ञान के बल से, अपनी विद्या के बल से, अपने आचरण के बल से, अपने व्यवहार के बल से वो ऊंचे लोक में, यानी ब्रह्म लोकु पगो बहु, वो ब्रह्म लोक में उनका जन्म हुआ। ये आप जानते हैं, मैं जानता हूं, आप जानते हैं इसे। अज्ञ ब्राह्मण चुप रहा, शांत रहकर सुन रहा है। फिर बुद्ध आगे कहते हैं ननं जाति निवारेसी ब्रह्म लोकोपपत्तिया
अध्यायिका कुले जाता ब्राह्मणा मंत बंधुनो। यानी जब ब्रह्म लोक में उत्पन्न होते समय वहां पर कोई जाति नहीं पूछता, वहां पर कोई कुल नहीं पूछता, वहां पर कोई किसका कहाँ जन्म हुआ, किस कुल में जन्म हुआ, किस परिवार में जन्म हुआ, इसको कोई नहीं पूछता। ब्रह्मलोक में जी जन्म लेने के लिए ये कुल और जाति और परिवार, इसको कोई वहां महत्व नहीं होता। वहां तो केवल कर्म के बल से, जो कुशल कर्म करने वाला व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो प्रज्ञावान व्यक्ति है, जो निर्मल हुआ व्यक्ति है, जो पूरी तरह से विकार मुक्त हुआ व्यक्ति है, जो अरहत व्यक्ति होता है, सारे पापों से विकारों से जिसने अपने मन को निर्मल कर दिया है, परिशुद्ध कर दिया है, वो कौन से घर में जन्मा है वो नहीं पूछा जाता है, वो कौन से कुल में जन्मा है वो नहीं पूछा जाता है। तो वहां केवल कर्म से ही और उनके कार्यों से ही वहां पर उन्हें प्रवेश मिलता है, या वो ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है। यदि उसके कर्म हल्के दर्जे के रहे, नीच रहे, ये वृषल जो मैंने कहा उस प्रकार के उसके कर्म रहे, तो वहां उसे प्रवेश नहीं होता, वहां वो नहीं जा सकता। फिर 26 में कहते हैं, ये च पापेषु कम्मेषु अभिन्न मुपदिस्सरे दिठे वधम्मे गारह्य संपराये च दुर्गति नते जाति निवारेति दुर्गच्चा गारहेवा। इसी प्रकार जो पाप कर्मों में संलग्न रहता है, शरीर से पाप कर्म करता है, वाणी से पाप कर्म करता है, दुर्व्यवहार करता है, ऐसे व्यक्ति की दुर्गति होती है। ऐसा व्यक्ति दुर्गति में जाता है। दिठे वधम्मे गारह्य, और जीवित काल में भी वो दुर्गति पाता है, और मृत्यु के बाद भी उसकी दुर्गति होती है, और उसका जो भविष्य है वो बड़ा निंदनीय, और वो दुर्गति से बच नहीं सकता। नते जाति निवारेति दुर्गच्चा गारहायवा। कोई जाति, मैं इस जाति का हूं, उस जाति का हूं, उस जाति का हूं, इस कुल का हूं, उस कुल का हूं, ये कुल और जाति वहां उसका रक्षण नहीं करती, वहां उसको नहीं बचाती। तो अपने कर्मों के कारण, पाप कर्मों में लगे रहने के कारण उसकी दुर्गति होती है। उसे दुर्गति में ही जाना पड़ता है, दुर्गति ही उसकी गमन होता है, उसका वो सदगति उसकी हो नहीं सकती। और फिर बुद्ध अंत में कहते हैं, न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो कम्मना वसलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मणो। तो कोई व्यक्ति जाति से, जन्म से वृषल नहीं होता, जन्म से नीचा नहीं होता, जन्म से हीन नहीं होता, और कोई व्यक्ति जाति से, जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। वो अपने कर्मों से होता है, अपने व्यवहार से होता है। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने समझाया। ये वं उत्ते अग्गिकं भारद्वाजो ब्राह्मणो भगवंतं एतदवच अभिकंतं भो गौतम, अभिकंतं भो गौतम, गौतम से यथापि भो गौतम निकुज्यतं वा उकुज्यय पटिच्छन्नं वा विवरेय मूलस्य वा मग्गं आचिख्यय अंधकारे वा तेलपज्योत धारेय चक्षुमत्तो रूपाणि दक्षिणतीति एवमेव भूता गौतमेन अनेक पर्यायेन धम्मो प्रकाशितो ऐसाहं। तो ये सब सुनने के बाद वो जो अग्गिक भारद्वाज ब्राह्मण इतना एकदम शर्मा गया, इतना एकदम वो प्रभावित हो गया और कहने लगा, भगवान आश्चर्य है, आश्चर्य है, अभिकंतक आश्चर्य भगवान, आप कितनी बातें आपने बता दी, कितनी मूल बातें आपने समझा दी। ये तो मैं जानता नहीं था, हमें कभी किसी ने बताया नहीं। हम तो यही जानते आ रहे थे कि जिस किसी कुल में जन्म हुआ तो बस उस कुल को ही हम बड़ा मानते आ रहे, उस कुल को ही हम जानते थे। लेकिन आज भगवान आपने हमारी दृष्टि खोल दी
और कितनी ऊंची बात भगवान आपने हमें बताई। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका, आपने अनुकंपा की है। अभिकंतन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो आपने छिपी हुई बात को खुला दिया, जो जो भूले हुए व्यक्ति को, भटके हुए व्यक्ति को आपने रास्ता दिखा दिया। जो अंधकार में फंसा हुआ व्यक्ति कि अंधकार की वजह से उसे कुछ प्रकाश दिखाई नहीं देता, आगे का कुछ रास्ता नहीं दिखाई देता, भगवान आपने ऐसे अंधकार में कोई दीपक जला दे, उजाला निर्माण कर दे, तो जिनको आंखें होती है वो देख सकता है। भगवान आपने अंधकार में प्रकाश का दिया जला दिया, मेरा कल्याण कर दिया भगवान आपने। मैं तो क्या धारणा लेकर बैठा था, क्या मेरी भावना थी, लेकिन आपने तो मेरा उद्धार कर दिया भगवान, आपने तो मेरा उद्धार कर दिया। मुझे निकाल दिया, आपने अंधकार से निकाल दिया, मुझे मिथ्या मान्यता से निकाल दिया, मुझे भ्रम भ्रांति से आपने निकाल दिया। और ऐसा कह के फिर वो बुद्ध को शरण जाता है और कहता है, एवमेव भूता गौतमेन अनेक पर्यायेन धम्मो प्रकाशितो एसाहं भगवन्तं गौतमं शरणं गच्छामि। तो भगवंत को मैं आज शरण जाता हूँ, मैं आज आपको वंदन करता हूँ, शरण जाता हूँ। धम्मंच, मैं धम्म को शरण जाता हूँ, जो आपने सद्धम्म मुझे बताया, सद्धम्म मुझे दिखाया, मैं उसको मैं शरण जाता हूँ। भिक्षु संघंच, और भिक्षु संघ को मैं शरण जाता हूँ, त्रिरत्नों को मैं शरण जाता हूँ। हाथ जोड़कर, घुटने टेक कर तथागत बुद्ध को वो शरण जाता है और कहते हैं, उपासकं मंग भगवं गौतमो धारे तू अज्जत के पानुपेतं शरणं गतंती। तो हाथ जोड़कर वंदन करके तथागत बुद्ध को कहता है कि भगवान आपने मुझे भटके हुए को आपने सही रास्ते पर ला दिया, अंधकार में फंसे हुए को आपने प्रकाश में ला दिया, दीपक जला दिया मेरे जीवन में। और इसीलिए भगवान मैं आपको शरण जाता हूँ, आपको वंदन करता हूँ। आपको वंदन, आपने जो सद्धम्म दिखाया उसको भी मेरा वंदन है, और उसी प्रकार भिक्षु संघ को भी मेरा वंदन है। आज से लेकर जब तक मेरा जीवन है, जब तक मेरी सांस है, तब तक मैं त्रिरत्न को शरण जाता हूँ। भगवान आप मुझे उपासक करके धारण करिए, मुझे उपासक करके मान्यता दीजिए। इस प्रकार ये भारत, ये अग्गी का भारद्वाज ब्राह्मण ये बुद्ध को शरण गया और बुद्ध का उपासक बना, और बाद में बुद्ध के पास जाता है, और बुद्ध के पास जाकर उसके बाद वो श्रोतापन्न अवस्था को पाता है और अरहत अवस्था को बाद में पाता है। तो इस प्रकार तथागत भगवान बुद्ध ने इस जो भ्रम भ्रांति में पड़े हुए, मिथ्या धारणा में पड़े हुए ऐसे व्यक्ति को तथागत बुद्ध ने समझाया, और वो सारी सुनकर जब बुद्ध को शरण जाकर बुद्ध का उपासक मुझे धारण करो, त्रिरत्न का उपासक मुझे मानो, ताकि मैं मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक में जा सकूं, मृत्यु के बाद सही माने में मैं उस अवस्था को प्राप्त कर सकूं। नहीं तो गलत धारणा में पढ़कर केवल कुल के नाम से किसी को ब्रह्मलोक नहीं मिलता, केवल जाति के नाम से किसी को ब्रह्मलोक नहीं मिलता, केवल वर्ण के नाम से नहीं मिलता। ये बात तथागत बुद्ध ने 2600 साल पहले समाज में जो धारणा थी, तो उस वक्त तथागत बुद्ध ने ये अकेले वहां जाकर तथागत बुद्ध ने वो समझाया, और उसने मानकर उनको वंदन किया, और ये अग्गी का भारद्वाज ब्राह्मण बुद्ध का बड़ा श्रद्धावान निष्ठावान उपासक बना। तो किसी ने हमें कहा था कि आप इस सूत्र को आप बताइए, तो इसलिए आज विशेष रूप से
ये जो वत्सल सुत्त इसका नाम है, ये परित्राण में भी आता है, परित्राण की किताब में भी ये सूत्र आता है। तो ये बुद्ध के जीवन में घड़ी हुई घटना है और बुद्ध ने उनके मन को बदल दिया, वो बदल गया और कल्याण हुआ उसका, धन्य धन्य हुआ उसका जीवन। यही इस सूत्र का सार है। आप सबको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, आपके परिवार के सभी को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।